तो आ गए, ये है अनुराग सिंह। ये पेड फेक डेट्स पे जाता है। फिर से सुनो, लड़कियां पैसे देकर इसे फेक डेट्स पे ले जाती है। ध्यान से सुनो, इस चोमू को लड़कियां पैसे देकर डेट पे ले जाती हैं। शायद तुम समझे नहीं, इस फिल्टर जलने तक सुट्टा फूकने वाले कुपोषित गिदड़ को डेट पे ले जाने के लिए लड़कियां 20,000 दे रही है। खूबसूरत लड़कियां। मुझे तो ये डेटिंग से ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग लग रही है। पर इसकी स्क्रिप्टेड डेट इसके बारे में दूसरी घटिया चीज बनी जब मैंने इसकी फैमिली देखी। Remember my 15-year-old sister wanted to share something with me about her breakup? We broke up. And I thought I could talk to you. And then me and my mom wanted to surprise her with a breakup party. And I noticed that she was not really feeling her best because firstly she was going through her first breakup. उसने पहली बार अपने ब्रेकअप के बारे में बताया, इसलिए इसे लग रहा है कि उसने अपने पहले ब्रेकअप के बारे में बताया। रोहित तू बड़ा जरूर हो गया है, फिर भी तू छोटा है। We broke up. And I thought I could talk to you. उसे सिर्फ अपने भाई के साथ शेयर करना था और भैया तो Remember my 15-year-old sister wanted to share something with me about her breakup? उसका एक्स भी कह रहा होगा, अच्छा ये इसका भाई है, इसे बताने वाली थी। फिर ठीक है। And then me and my mom wanted to surprise her with a breakup party. 15 साल के बच्चियों का ब्रेकअप इतना नॉर्मलाइज कब से होने लगा कि ब्रेकअप पार्टी भी होने लगी, वो भी घर वालों की तरफ से। पता नहीं इसके पहले तलाक पे क्या होगा। सोचो ज्यादा से ज्यादा क्या रीजन हो सकता है 15 साल की बच्ची के ब्रेकअप का। साशा का रोल नंबर तुम्हारे आगे कैसे आया ये, या तुम्हारी पेंसिल उसके पास क्या कर रही थी ये। एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेस लेना, चिल आराम से पढ़ाई करो। मार्क्स कम आए ज्यादा इट डजंट मैटर, जस्ट डू योर बेस्ट, ओके। हाँ, जो भी होगा देख लेंगे लोग इंस्टाग्राम पर। ये चाहते ही है कि ये कभी खुश ना रहे, इसलिए चौराहे के किनारे गाड़ियों के शोर शराबे के बीच पढ़ाने लाया ताकि हर एक फ्रेम खूबसूरत दिखे और उसका कंसंट्रेशन गया। Remember my 15-year-old sister? क्या हुआ, फिर से दुखी हो गई क्या वो? इसकी बहन हमेशा दुखी ही रहती है क्या? मेरे वीडियो अपलोड करने से पहले फिर से दुखी हो गई। ऊपर से साले को बहनें भी दर्जन के हिसाब से मिली है। हर बार कंटेंट के लिए किसी ना किसी को दुखी कर ही देता है। आओ इनका दुखड़ा सुनते हैं। My elder sister recently came back to India after a really long time and she wanted to plan out a date for her as well. Today she took her out to her favorite restaurant to have a conversation. You need to kiss 100 frogs to find your hate. क्या चाहता है 98 मेंढकों के बाद जो राजा इसे मिले वो ये कहे? We got done with the shopping, we got ready and then we headed to a club. 15 साल की लड़की को क्लब में एंट्री किसने दी? ये इलीगल नहीं है क्या? You know, people say अगर दो लोगों का मिलना लिखा हुआ है तो वो लोग कुछ भी हो जाए मिलते हैं. And I never believed in this until this happened. Today is 5th of Feb. I'm gonna write this and pass on to someone and see if this reaches the right person. Almost 10 days हो गए and I was about to give up until 13th Feb 12 a.m. Hello, who's this? Hi, I got your number from this note. And I was like, is it actually happening? But the problem was not. वैसे ज्यादा महंगी नोट पे लिखने से अमीर बाप की एकलौती लड़की मिल सकती है क्या? नहीं तो चिल्लरों पे लिख दूंगा ताकि ज्यादा लड़कियों तक पहुंचे। कोई तो मिले, एक से भले 24। हाँ, मेरी जेब में 24 रुपए ही बचे हैं, मैं कंजूस नहीं हूँ। Somehow the note reached to another city. So we decided to do a virtual date and I started it by sending her flowers. We ordered each other's favorite dish and fed each other through the screens. We shared so many common interests and we were actually vibing so much. वर्चुअल डेट पैसा बचाने की नई क्यूट तरकीब उर्फ बाबू में हिलाता हूँ तुम चिल्लाना। 1.5 MB का प्यार, वैसे भी रिश्ते से ज्यादा रिचार्ज ही टिकेगा। इस वासना के जंतु का एक से मन थोड़ी भरेगा। But unfortunately it was in another city, so we did a virtual date. And not gonna lie, after that we've been talking a lot. So I decided to travel all the way to her city to meet her. बहन, जो भी तू लड़कियों के बीच ढूंढ रहा है वो सभी लड़कियों में सेम ही होता है शायद। क्या, मैंने भी सिर्फ पढ़ा है। प्रैक्टिकल के मामले में अगर टीचर्स कमजोर ना होती ना तो छाती ठोक के बता देता। Girls, this is a sign if your boyfriend won't I will. क्या अब तू लड़के भी डेट करेगा? ओह, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। ब्रो इज जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग। Girls, this is a sign if your boyfriend won't I will. धमकी किसको दे रहा है बे? मेरी वाली छीन के दिखा। So I recently went to watch a movie and I saw a girl who was clearly having a bad day. I thought I wouldn't interfere, but while leaving, she dropped this note, and I thought that I should give it back to her. We went to a cafe and she told me how her boyfriend always cancels the plan. First, we decided to click pictures in a photo booth, and they were so cute. Went to the mall to shop for her birthday outfit. We decided to make cute couple reels for her Instagram. जिसकी भी ये गर्लफ्रेंड है बहुत लकी है, उसके आसपास वाले लोग। अजनबी के साथ एक ही दिन में इतना घुल मिल गई, भगवान इतनी मिलनसार गर्लफ्रेंड हर किसी को दे, मुझे छोड़ के। माने पूरा मल मेरा, पूरा मल मेरा। भाई तुम लोग कुछ भी बोलो, असली लाइफ तो मैं जी रहा हूँ। We reached the hotel and I saw Rahiba waiting for me and meet her. I don't think so religion should come between love. रहीबा फ्रॉम कुर्ला, ये बातें दोनों पे लागू होती है। दिस इज व्हाट यू कॉल लव। इसे पता है ना कि ये फेक डेट है, या पापा ने बॉयफ्रेंड गिफ्ट किया। And that's how my date and my Dubai trip ended. पैसे दबाकर डेट करने वाले प्यार के बारे में प्रवचन ना ही दे तो बेहतर है। She wanted to start the day by going to the shrine as she always does. Got to know that we both can't enter together. We tried to sneak in but was not possible. So I had to go inside alone, but never mind. तुमने तो कहा ये रोज आया करती थी, फिर भी इसे नहीं पता था क्या इसके बारे में कि दोनों जेंडर साथ में नहीं बैठते? We tried to sneak in but was not possible. मतलब सीधे सीधे बोलना, रिलीजियस रूल को ब्रेक करने की कोशिश की, और ये तो बोल रही थी कि I don't think so religion should come between love. ओ, तो इसलिए यहाँ पे पेड लव को रिलीजन के बीच लाया, और वहाँ के रिलीजियस रूल्स फॉलो नहीं करने वो अलग। अपनी स्क्रिप्ट फिर से पढ़ लिया करो ताकि आगे लिखने से पहले खुद लिखा हुआ ध्यान में रहे। और यही हरकतें मैं फटे कपड़े पहन के करूँ तो लोग कूल नहीं, अनसिविलाइज कहेंगे, बेवड़ा कहेंगे। सामने कैमरा रखो तो हर चीज अलाउड है। ये गरीब
रेलवे स्टेशन पे नशे, ब्रेकअप पार्टी, वार्निंग के बाद भी एयरपोर्ट पे हंगामा। Policeman came and asked us to stop. But who cares? We continued our stuff. और ये सब करने के बाद पीरियड्स पे वीडियो बना दो। लड़कियां खुश क्योंकि पीरियड्स पे बात कर ली ना, मतलब कितना केयरिंग है। बाकी हरकतों को इग्नोर करो। पीरियड्स से बड़े प्रॉब्लम दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो बस यार आज के लिए इतना ही। ये वीडियो सिर्फ एक मजाक है, तो इस बात को कोई सीरियसली ना ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नए नमूने के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।